गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स हिंदी मीडियम बैच के लिए डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके अंदर अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, चैप्टर भी लगभग कंप्लीट कर दिया था अपन ने जो। ठीक है, फिर भी मैं कुछ एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा एनी टाइम आप पूछ सकते हो, जैसा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वैसे अपन ने प्रेशर को पढ़ रखा है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर है जो, वहाँ पर अपन ने कुछ बातें भी की उसकी जो। अब मैं एक काम करता हूँ, तो मैं एक तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से बनते हैं मैं उसका आपको एक बार थोड़ा सा समझा के बता देता हूँ बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, दो ही बातें दिमाग को रखनी है। जैसे पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, त्वरित तरल में दाब के वितरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखो, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो सर, ये अपन ने क्या है, ए और बी है, इन दोनों का सेपरेशन डेल्टा वाई है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में जो है मान लेते हैं ये वाली हाइट इस वाले पॉइंट के लिए H1 है, इस वाले के लिए कितनी H2 है। ठीक है, तो पी ए की अगर बात करेंगे अपन तो पी नोट प्लस में ये आएगा, पी बी की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा। ठीक है, अगर इनके डिफरेंस की बात करूंगा तो बेटा पी नोट कट जाएगा, ये अपने पास में बनेगा। इसको अपन ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो वाई डायरेक्शन है, अगर मैं इसको बेटा एक्स डायरेक्शन बोल दूँ, इसको अपन ने क्या बोल दिया बेटा, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए जो प्रेशर का वेरिएशन है वो अपने पास में किसके साथ है बेटा, रो जी वाई है ना। तो यहाँ पर जी क्या होता है बेटा, ए वाई। जी क्या हो गया बेटा अपने पास में, ए वाई। मतलब ए वाई की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी बेटा, जी गुरुत्व त्वरण का मान है जो। ठीक है, तो उसके हिसाब से बेटा मैं सिंपली अगर इसको ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है बेटा। तो डी पी और डी वाई लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा क्या, डेल्टा पी और डेल्टा वाई। बात ही की बेटा। ठीक है, तो उसको अपन रो इंटू में ए वाई जैसे अपन ने यहाँ पर बेटा क्या यूज किया था बेटा, जी यूज किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रेशर ऐसे ही बेटा एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हो। उसमें क्या आएगा, सिर्फ रो ए एक्स आएगा, एक्स डायरेक्शन का त्वरण है ना, इतना फर्क है बेटा अपने पास में। ऋणात्मक चिन्ह तो बेटा बताने के लिए है, बताने के लिए किसका मतलब ये हुआ बेटा, जैसे देखो आप इधर से ऊपर जा रहे हो, बी टू ए जा रहे हो, दाब कमी तो होगा। ऐसे मान लो अगर ये इधर गति करता, अगर मान लो ये ए त्वरण से इधर गति करता है, ये दो बिंदु तुम यहाँ पर लेते हो 1 और 2, तो देखो जाने की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे पास, ये तो इस बिंदु पर दाब ज़्यादा होता है, इस पर क्या होता है कम। मतलब 2 पे दाब क्या होता है बेटा, 1 से ज़्यादा होता है अगर ये ऐसी गति करता है। तो बाकी एक क्वेश्चन और लेके उसमें अपन समझा लेंगे। तो अपने पास में क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बेटा दिमाग में रखनी है। इस बात को समझने के लिए बेटा मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने। देखो, जैसे मेरे पास में क्या है, यूट्यूब है, अपने पास में क्या है बेटा, यूट्यूब है जिसके बेटा यहाँ पर लंबाई L है। ठीक है, मान लो पहले ये रेस्ट में थी, ये इनिशियल है, ये क्या है बेटा, इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। बाद में क्या है, ये ए त्वरण से क्षैतिज रूप से गति करने लग गई। तो आपको पता है सर इसके अंदर बेटा क्या होगा बेटा, ये लिक्विड है, ये ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे अपने पास में देखो आप नॉर्मल सी बात ये भी समझते हो एक सर, जैसे कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको इसको रफ करता हूँ। देखो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा 1 मिनट रुको। जैसे कि अपन ने छोटी सी बात मैं करूँ आपसे, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ इस हिस्से को। देखो, जैसे आप एक छोटी सी बात करें, अपन छोटी सी बात कैसे करेंगे बेटा, देखो जैसे कि मान लो अपने पास में कोई पात्र है। ठीक है, इसके अंदर बेटा कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और ये अपने पास रेस्ट में है, ये किसमें है, रेस्ट में। ये किसमें है बेटा, रेस्ट में। अब मान लो ये ए त्वरण से जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा बेटा, सूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सूडो फोर्स। तो इसकी शेप बेटा कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी बेटा। कैसे हो जाएगी, इस तरह के बेटा इसकी शेप हो जाएगी लिक्विड की जो। ठीक है, तो ये जाने से, तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ जब ये इधर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये लेवल है, ये पहले तो बराबर था बेटा दोनों में, पहले तो क्या था, बराबर था, अब डिस्टर्ब हो जाएगा ये लेवल है जो। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा। ठीक है, ये एच को अपन को इस क्वेश्चन मान लो निकालना है, या फिर एच दे देगा तो ए पूछ लेगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो बिंदु ए है। ठीक है, अब इस बिंदु ए के ऊपर अपन को दाब लिख रहे हैं, तो एक तो तुम इसके हिसाब से लिख सकते हो बेटा, तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे बेटा, पी नोट प्लस में रो जी एच। ये तो आपके लिए सिंपल है। एक क्षैतिज दिशा में गति करोगे तो ये वाला रेफरेंस नोट लेना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का दाबों का अंतर, जैसे मैंने तुमको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे अपने पास डेल्टा पी अपन में डेल्टा वाई है, इसको तो अपन क्या लिखते हैं, रो ए वाई लिखते हैं। तो यहाँ से अगर डेल्टा पी है ना, अपन क्या आ रहे हैं बेटा, इधर से इधर जाएंगे अपने पास में जो। ठीक है, तो
तो अपने पास इसका तो तुमने वाई वाला तो लिखा था बेटा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे भाई डेल्टा पी है, डेल्टा पी मतलब इसके और इस पॉइंट का डिफरेंस है एक तरह से ना, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, ऊपर तो बेटा पी नोट है इस जगह पर, इधर क्या है पी ए है। तो आपको पता है सर पी ए ज़्यादा है, पी नोट अपन में डेल्टा वाई कितना है एच है, इक्वल टू बेटा रो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी। तो अपने पास में पी ए माइनस का पी नोट क्या आ गया बेटा रो जी एच आ गया, या फिर पी ए को क्या लिख देंगे बेटा पी नोट प्लस का रो जी एच हो गया ऐसे, है ना। बाकी तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट तो अपने ऐसे लिखते ही हैं इसको बेटा, ठीक है। फिर भी मैंने तुमको उस मेथड से समझाने के प्रयास किया है बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर बेटा ये क्षैतिज वाले के हिसाब से इस तरह से जा रहा है क्षैतिज दिशा में, तो इसके हिसाब से लिखोगे तो इस हिसाब से कैसे लिखोगे सर, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास में क्या होगा सर रो इंटू में ए एक्स होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर बेटा इस पॉइंट का ज़्यादा होगा और इस पॉइंट पर देखो कुछ भी नहीं है, खाली पी नोट रहेगा, तो ये क्या रहेगा पी ए माइनस का पी नोट रहेगा एक तरह से जो ठीक है। ये डेल्टा एक्स है, इसकी वैल्यू एल हो जाएगी और रो ए एक्स का मतलब ए है, तो यहाँ से पी ए माइनस का पी नोट है उसकी वैल्यू रो इन ए एल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा। जैसे कि मान लो अपने पास ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन क्या है सेकंड है, ठीक है। तो आप इन दोनों से अगर आप चेक करना चाहोगे, ठीक है, तो चेक करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, तो फ्रॉम अपने ये बात कर ले बेटा, फ्रॉम इक्वेशन जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड है उस कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा बताओ। उस कंडीशन में अपने पास सर ये जो रो जी एच है ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो ए एल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से रो से रो कट जाएगा बेटा और एच की वैल्यू अपने पास में ए एल अपन में क्या आ जाएगा बेटा जी आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये जैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को अपन इस तरह से बेटा इस ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। बाकी फिर भी देखो, अच्छा ये तुमको मैंने बता दिया, जैसे देखो अभी इधर जा रहा है ना, तो इस पॉइंट का प्रेशर इससे तो ज़्यादा ही होगा, सेम लेवल पर देखते हैं अपन जो, ठीक है। तो जैसे अपन और कोई जैसे इसके अलावा जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी बात और डिटेल में क्लियर हो जाएगी बेटा। देखो देखो अपन जैसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। वो जो उसे अपने पास क्वेश्चन ऐसे हो लिया बेटा, जैसे एक पात्र है बेटा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में लेते हैं अपन इसको। एक पात्र है बेटा, ठीक है, इसमें बेटा ये वाला सेपरेशन कितना है 2 मीटर है, ठीक है। ये वाला है बेटा, ये वाली हाइट कितनी है बेटा 6 मीटर है, ठीक है। और ये मान लो अपने पास a बराबर 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण से बेटा जा रहा है, ठीक है। अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ पर मैंने एक तो इस कोने में पॉइंट ले लिया, एक इस कोने में पॉइंट ले लिया, एक इस कोने में पॉइंट ले लिया, एक इस कोने में पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव। ये लो मैंने बेटा द्रव दिखा दिया, ठीक है। ये अपने पास में क्या दिखा दिया अपन ने बेटा, लिक्विड दिखा दिया, ठीक है। अब ये लिक्विड अपन ने दिखा दिया इसके अंदर, तो बेटा इनका अपन ने इस पॉइंट का नाम चलो मैंने रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी, इस पॉइंट का नाम रख दिया सी, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया डी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा फाइंड क्या करना है। अच्छा ये क्या है, वाटर है, ये क्या है बेटा वाटर है, क्या है पानी है, तो पानी की डेंसिटी तुमको पता ही है। अच्छा इसमें फाइंड क्या करना होगा बेटा, अपने पास में फाइंड ये करना है बेटा, एक तो इन दोनों का पी सी माइनस का पी डी का प्रेशर डिफरेंस कितना है, एक बात। दूसरी बात अपने पास में मैंने ये कह दिया सर ए और डी का, है ना, पी ए माइनस का पी डी, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस, ये अपन को इस क्वेश्चन में निकालना है। तो अपन डायरेक्टली बेटा ये बंद है, क्लोज कंटेनर है ना, ये अपने पास में क्या था, ये क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है। ये बेटा मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सर ये 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट, इनका देखो y वाला डिफरेंस तो है ही नहीं, y तो 0 हो जाएगा, तो मतलब y का जो डिफरेंस है वो तो है ही नहीं है बेटा, सिर्फ किसका रहेगा x वाला डिफरेंस है। तो अपन जैसे ये लिखेंगे बेटा डेल्टा p और डेल्टा x है, इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा रो ए एक्स, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे बेटा, किसके लिए बेटा, जैसे मैं पहली बात कर रहा हूँ बेटा 4 पॉइंट C एंड D की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है। तो देखो डेल्टा पी में अब ज़्यादा कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा, क्योंकि गति इधर कर रहा है, तो इधर से इधर जाने पर दाब घटेगा, है ना। तो अपन बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं इसके की, तो उसके हिसाब से अपन बेटा क्या लिखेंगे बेटा पी सी माइनस का पी डी, ठीक है। और अपन बेटा
ये अपने डेल्टा एक्स है, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2 बराबर में रो जो वाटर की डेंसिटी इंटू में एक्स कितना है बेटा 6। तो यहाँ से पी सी माइनस पी डी है, इसकी वैल्यू बेटा देखो 2 रो वाटर इंटू में 6, 2 इंटू में ये 10⁻³ और 6, ठीक है। तो यहाँ से बेटा पी सी माइनस पी डी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 दूनी 12 गुणा में 10⁻³ है ना 6 दूनी 12, 12 गुणा में 10⁻³ पास्कल। ये अपने पास में क्या होगा दाबांतर हो गया अपने पास में, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा अपन जो बात कर सकते हैं बेटा, किसकी बात कर सकते हैं, ऐसे ही बेटा देखो अगर मैं तुमसे ए और सी की बात करूँ कि ऊपर को निकाला ए और डी है, ए और डी निकाला, डायगोनल नहीं लगाते बेटा, तो इसके अंदर ए और सी की बात करेंगे तो इनके लिए एक्स वाला सेपरेशन तो जीरो, सिर्फ ये किस कौन सा सेपरेशन बेटा इनके पास वाई वाला सेपरेशन, मतलब ये एक तरह से वाई वाला सेपरेशन एक तरह से जो, ठीक है। तो अपन ए और सी का निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकाल सकते हैं बेटा देखो, है ना, फ्रॉम अपन डेल्टा पी और डेल्टा वाई की मैं बात करूंगा तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा रो ए वाई हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना है बेटा, ए और सी की बात करेंगे सी का ज़्यादा होगा बेटा, मतलब यहाँ पर सी क्या होगा मोर प्रेशर होगा किसके कंपेयर ए से, तो अपन क्या लिख देंगे इसको पी सी माइनस का पी ए लिख देंगे बेटा। अपन डेल्टा वाई कितना हो गया बेटा 6 हो गया, रो बेटा 10⁻³ हो गया, ए वाई कितना होगा जी, जी की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है बेटा 10 होती है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है ए वाई कितना है अपने पास जी के इक्वल है, जो अपने पास क्या होगी इसकी वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन रखेंगे तो बेटा पी सी माइनस का पी ए है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 गुणा में 10⁻⁴ पास्कल, इतना आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ये अपने पास ये हो गया, एक इक्वेशन तो अपने पास बेटा ये रही, एक इक्वेशन अपने पास में क्या रही ये रही, ठीक है। अब अपन क्या चाह रहे हैं ए और डी के बीच में चाहिए, देखो इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, अगर मैं क्या कर दूँ बेटा अपन को ए और डी में चाहिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, मतलब जो अपनी इक्वेशन जो तुम्हारी फर्स्ट है इसमें से मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन किसको सेकंड को, तो इसको माइनस करेंगे तो बेटा अपने पास में क्या होगा बताओ सर, इसके अंदर इसको माइनस करोगे तो वो पी सी से पी सी कट जाएगा, ठीक है। इधर आएगा माइनस का पी डी और ये माइनस माइनस का पी ए प्लस का बोलेगा, पी सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से तुमने इसको किया 12 इंटू में 10⁻³ माइनस 6 इंटू में 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अपने पास में ये क्या हो जाएगा पी ए माइनस का पी डी, ठीक है, और ये नेगेटिव में आ जाएगा बेटा अपने पास कितना जाएगा बेटा ये आ जाएगा देखो 10⁻, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ 10⁻³ कॉमन ले लूँ बेटा मैं एक तरह से, तो ये अपने पास 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 48, कितना हो जाएगा बेटा 48। तो पी ए माइनस पी डी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का 48 इंटू में 10⁻³ पास्कल, ऐसे ये बेटा अपने पास में सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ऐसे। तो आपका जैसे देखो अब आपको ये पता नहीं था इनमें से ज़्यादा कौन से का है, तो अपन को टेंशन नहीं करनी है, अपने पास देखो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसको सोल्व किया तो ऑटोमेटिकली अपने पास में देखो ये चीज़ निकल के आ गई अपन सिर्फ ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, सीधा एक्स वाला सीधा वाई वाला लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के ऊपर अपने हिसाब से कर लेंगे मैनिपुलेट है जो। तो ये बेटा दाब का वितरण हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपन किसी का भी दाब का निकाल सकते हैं बेटा, है ना। एक जैसे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं तुमको, तो ये अपन दाब का वितरण हो गया, ठीक है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। देखो एक बेटा जैसे कहीं तुम्हें मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, जैसे देखो अगर मान लो ये है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अपन ने ये लिक्विड भर दिया यहाँ तक बेटा, ठीक है, दिखाने के लिए, और अपन ने एक पॉइंट ले लिया, अपन ने क्या ले लिया बेटा एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया जो इस वाली लाइन से लंब दूरी पर मान लो एच उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये जैसे तुम पी ए लिखना होगा तुम्हें, तो क्या लिखोगे बेटा पी नोट प्लस का रो जी एच, कब जब ये फ्लूइड किस में है बेटा फ्लूइड इन रेस्ट, जब रेस्ट के अंदर, तो बेटा ऐसे लिख दो बेटा, ठीक है। अगर मान लो ये फ्लूइड गति करने लग गया, मान लो ये जो फ्लूइड है तुम्हारा ये गति कर रहा है, ठीक है,
तो ये ए त्वरण से बेटा गति कर रहा है, ठीक है। उससे क्या हो गया, ये जो फ्लूइड है ना इसकी शक्ल बेटा थोड़ी सी चेंज हो गई, इसकी शक्ल थोड़ी सी क्या हो गई, इस तरह से हो गई बेटा गति करने से, क्योंकि सूडो फोर्स लगेगा बेटा, तो सीधी सी बात है ऐसे शक्ल हो जाएगी। तो अपन ने बेटा उसी पॉइंट की बात करेंगे, है ना। मान लो ये कितने पे हो गया बेटा, थीटा पे हो गया अपने पास है जो, ठीक है। तो अपन ने बेटा इसी लाइन के लंबवत, और वो पॉइंट मान लो अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, जो अपने पास इससे क्या है, एच है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेटा देखो, एक तो जैसे कि मान लो तुमको डायग्राम बना के, ठीक है, या कोई सिमेट्री बना के, ठीक है, अगर देखो तो मान लो तुम्हारे पास में दो चीज़ें हैं। जैसे देखो अपने पास में क्या है, जैसे अगर तुम्हें इसको ये लिखना है, मान लो ये लेंथ L1 है और ये मान लो L2 है, तो इस पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर लिखने के तीन तरीके हो गए। देखो एक तो P नोट प्लस का ऐसे लिख सकते हो बेटा, अगर L2 के टर्म में लिखोगे भाई आपने बढ़ा लिया बेटा, ठीक है। L2 के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, L2 के टर्म में G, तो रो G L2 लिख सकते हो आप। इसको आप ये लिख सकते हो बेटा P नोट प्लस का, इसके टर्म लिखना चाहते हो तो इसके टर्म में आएगा ए वाला रो A L1, है ना। और अगर तुम H की टर्म लिखना चाहते हो तो P नोट प्लस का रो, है ना, G इफेक्टिव लिखना पड़ेगा इनटू में H। और यहाँ पर अपने पास में बेटा क्या होगा, G इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर। देखो क्योंकि जब इधर जा रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स इधर लगेगा, इधर अपने पास जी लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में, जैसे ये अपने पास में क्या है, थीटा, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अपने पास जैसे इसने इस तरह से वर्टिकल से अपन लेके चलेंगे तो उस टाइम पे बेटा अपने पास सूडो फोर्स है, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। आप चेक कर लेना बेटा इसको जो, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो ये लाइन है अपने बेटा ड्रॉ की, और इस लाइन ने बेटा क्या किया, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ठीक है, तो थीटा, है ना। और जैसे ये एंगल अपने पास है मान लो कितना आया, जैसे इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया कितना बेटा, थीटा, ठीक है। तो जैसे ये अपने पास थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी अपने पास कितना जाएगा, थीटा। जैसे एंगल थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, फिर ये वापस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, जी इफेक्टिव लगेगा बेटा, क्या लगेगा, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव वैल्यू इस तरह से ना, तो आप इस तरह से बेटा प्रेशर को इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन सिचुएशन बने तो उसको आप इस तरह से बेटा बता सकते हो, ठीक है। एक इसके अलावा बेटा जैसे एक इस तरह की बात भी होती है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, एक जैसे अपने पास में ये भी सिचुएशन बनती है बेटा, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन। जैसे देखो मान लो अपने पास में क्या है, जैसे ये है, ये अपनी ट्यूब है, ये अपनी क्या बेटा, एक ट्यूब है, ठीक है। इसको बेटा मान लो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन ने ओमेगा से रोटेट करा दिया, ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर बेटा क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो बेटा इसको रोटेट करेगा बेटा ऐसे, ठीक है। तो उस कंडीशन में बेटा अपन को क्या निकालना है, दाबांतर निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया, और मान लो अपन ने ए पॉइंट ले लिया जो अपने पास में क्या है, इससे एक्स लोकेशन पे है, और वहाँ पर अपने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी अपने पास में बेटा टी एक्स है, ठीक है। तो अपन को ए और ओ के बीच में बेटा क्या निकालना है, दाबांतर निकालना है ना। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर इसके ऊपर दाब बढ़ जाएगा यूँ घूमेगी तो इसमें बेटा क्या लगता है बेटा, देखो अपने पास जैसे अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, है ना, अभिकेंद्रीय बल, है ना, किसके ऊपर बेटा, अल्पांश के ऊपर, है ना। तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, डी एफ होगा बेटा, किसके ऊपर बेटा, अल्पांश डी एक्स के लिए अपन, है ना। तो डी एफ बराबर में क्या होगा बेटा, एम, मतलब इसका अल्पांश का द्रव्यमान डी एम, आर की जगह एक्स ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आएगा, जो अपना सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। किस में पढ़ते हैं ये वाली बात, सर्कुलर मोशन पढ़ते हो आप, सर्कुलर मोशन, है ना, अभिकेंद्रीय बल है जो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं दाब की बात करूँगा, डीपी की मैं बात करूंगा, तो देखो इसका एरिया मान लेते हैं अपन ने ए है, इस ट्यूब का एरिया जो, ठीक है। तो इसके लिए बेटा डी एफ, और इसका भी एरिया ए ही आएगा बेटा, तो डी एफ अपन में ए,
तो ये हो जाएगा dm(x ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब dm क्या है बेटा, इस अल्पांश का द्रव्यमान है। ठीक है, तो dm क्या होगा बेटा, देखो घनत्व गुणा में आयतन। ठीक है, और आयतन अपने पास में क्या हो जाएगा, a इंटू में dx हो जाएगा, क्योंकि a इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अपन बेटा यहाँ से df अपन da की बात करेंगे तो ये अपने पास में नीचे अपन में a भी आ जाएगा, ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखो dm की जगह पर अपने पास में क्या आ जाएगा, रो a dx और x ओमेगा स्क्वायर अपन बेटा क्या आ जाएगा, a से देखो कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास दाबांतर है अपने पास में क्या है बेटा, दाबांतर है, उसका मान कितना आएगा बेटा, देखो उसका मान आ जाएगा क्या, रो है ना ओमेगा स्क्वायर x dx। ठीक है, अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अपन O से और A पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, P O के ऊपर और P A के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बेटा 0 से मान लो इसकी पोजीशन कितनी x है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, dp का p हो जाएगा, तो pa माइनस का p नोट हो जाएगा, और ये रो ओमेगा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बेटा, और 0 to x लगा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से इसको अपन दाबांतर लिख देंगे बेटा, और ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपन में 2। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, दाबांतर हो जाएगा, है ना, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा, रोटेशन की वजह से अगर दाबांतर लिखना है दो बिंदुओं के बीच में इस तरह से, है ना, तो ये आपको बेटा क्या है, दिमाग में रखना है इसको। यदि दिमाग में अगर भूल भी जाओ तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे आता है ना, अपन किसकी बात कर लेते हैं सर, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखो तो क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसे है बेटा, जैसे कि मान लो ये अपने पास है एक ट्यूब है बेटा। ठीक है, इसको अपना एक्सिस बेटा कोई जरूर नहीं एंड से वो अपने एक एक्सिस ले ली बेटा यहाँ। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बेटा इसको ओमेगा से रोटेट करा है। मान लो ये लेंथ है अपने पास 2l। ठीक है, और इधर वाली जो लेंथ है वो अपने पास कितनी l है। एक पॉइंट बेटा यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम बेटा वो दे दिया, एक पॉइंट बेटा क्या है यहाँ पे है, और तुमसे क्या पूछा है बेटा, इसको अपन से पूछा है बेटा, देखो फाइंड PB माइनस का PA, ये अपन से बेटा इस क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कोई लिक्विड है बेटा, ठीक है, उस लिक्विड का घनत्व मान लेते हैं अपने पास में क्या, रो है। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा, देखो ये जो तुम्हारा PB माइनस का PA है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो इन दोनों का अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके तरीके से, क्या PB माइनस PO आ सकता है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, PA माइनस का PO भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, इसको अपन PA माइनस का PO भी निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना बेटा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये PB माइनस का PA बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एक तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो जैसे हेयर, देखो क्या होगा बेटा, ये P नोट कट जाएगा अपने पास है जो, तो उससे वापस वही बनेगा, तो इसको लिखने का देखो, पहले अपन बेटा बात कर रहे हैं बेटा आप डेल्टा P बिटवीन पॉइंट, किसकी बात कर लेंगे बेटा, O एंड B, है ना। तो डेल्टा P अपन OB की बात करेंगे, फिर डेल्टा P का O और B की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा PB माइनस का PO, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, रो ओमेगा x की जगह पर कितना जाएगा बेटा, 2l का स्क्वायर अपन में 2, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही अपना बेटा क्या निकाल लेंगे बेटा, इसके बीच में और ए के बीच में निकाल लेंगे ना। तो सिमिलरली बेटा, है ना, ये उसी तरीके से, क्योंकि अपन रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है, ये है जो ये x है ना, जैसे अपन ने ये जो x लिखा था यहाँ पर, है ना, ये x कहाँ से आई थी बेटा, घूर्णन अक्ष से दूरी है ये, है ना, लिख भी लेना चाहे आप इसको, घूर्णन अक्ष से दूरी है ये, तो आप घूर्णन अक्ष से दूरी के हिसाब से लिख सकते हो इसको, जो तो घूर्णन अक्ष से ही लिए बेटा मैंने, ये है जो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तुमको देखो बेटा आगे कैसे करोगे इसको, अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो तो देखो घूर्णन अक्ष है ना अपने पास में, उससे दूरी है। ठीक है, तो अपने पास में देखो ये भी लिख सकते हैं बेटा, देखो क्या, सिमिलरली अपने पास जो डेल्टा P है, ठीक है ना, बिटवीन किसके बीच में बेटा, बिटवीन A एंड O के बीच में,
ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा, पी ए माइनस का पी हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये क्या जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पर एल का स्क्वायर अपन में 2। तो ये कितना हो गया बेटा, पी ए माइनस का पी ओ इक्वल टू में रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपन में 2। तो ये हो गया, और एक अपने पास में बेटा ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हैं अपने पास में, ठीक है। और अपन जो अपने पास ये चीज़ चाहिए थी अपन को, ठीक है, उसमें अपन ने इसको इस तरह से टुकड़े में कर दिया था। अब अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन जो तुम्हारी फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकंड को माइनस कर देंगे। तो अपने पास में बेटा क्या बन जाएगा, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब देखो ये कट जाएगा तो पी बी माइनस पी ए ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अपन रोटेशन की वजह से प्रेशर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई बेटा, ठीक है। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और वैरायटीज़ के। देखो कई बार क्वेश्चन कैसे होता है मैं बताना चाहूँगा आपको। देखो कई बार क्वेश्चन बेटा ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे होता है बेटा, जैसे कि मान लो आपको एक वो दे दिया, क्या दे दिया बेटा, एक टैंक दे दिया, ठीक है। और अपने पास में इसके अंदर क्या कर रहे हैं बेटा अपन, देखो इस तरह क्वेश्चन हो गया बेटा अपने पास में। जैसे ये ले लो कि यहाँ तक भरा हुआ है बेटा, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी से भरा हुआ है। अपन ने क्या किया, एक बाउल ली, यहाँ पर क्या एक बाउल है बेटा, एक बाउल है बेटा। इसको अपन ने इस जगह से बेटा क्या क्या छोड़ा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी बाउल है ना, ये तुम्हारी क्या है, बाउल है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व मान लेते हैं अपने पास में, ये कितना है इसका घनत्व मान लेते हैं बेटा 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे समझो आप इसको, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। अब ये बाउल आएगी, यहाँ से आपने छोड़ा, ठीक है। ये हाइट मान लेते हैं अपने पास में कितनी, h। ये हाइट अपने पास में कितनी है बेटा, h का मान मान लेते हैं 9.8 मीटर है एक तरह से, ठीक है। इससे अपन ने बेटा इसको क्या किया बेटा, ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करेंगे तो बेटा ये जाएगी बेटा इसके अंदर, जो यहाँ पर आएगी कोई वेलोसिटी लेगी, फिर अपने पास में इस जगह पर आ गई। क्योंकि अब ये बाउल क्या है, इसका घनत्व बेटा, क्योंकि पानी का घनत्व अपने पास में क्या होता है बेटा, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बेटा मान लो बाउल इस जगह पर आकर किस में आ गई बेटा, रेस्ट में आ गई। किस में आ गई बेटा, रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर बेटा इसकी देखो, यहाँ पर तो कोई वेलोसिटी होगी इसकी, लेकिन इस जगह पर बेटा फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। इस जगह पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। इनिशियली इस जगह पर क्या थी बेटा, 0 थी। तो ये पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में है कि ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है वो कितनी गहराई तक जाएगी, क्या होगी बेटा, कितनी गहराई तक जाएगी। तो इसको करने के बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है बेटा, देखो यहाँ से और यहाँ के बीच में, जैसे कि मान लो ये मेरी एक सिचुएशन है, ये मेरी पास 2 नंबर की बात है, ठीक है। तो अपन क्या लगा देंगे इसके अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन बेटा, जैसे बिटवीन पोजीशन 1 और 2, इनके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे बेटा, ठीक है। कैसे हो जाएगा बेटा, अपने पास देखो यहाँ से और यहाँ तक बेटा क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में लॉस हुआ है ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस कोल्टो में क्या होगा बेटा अपने पास में, इसके अंदर क्या होगा बेटा, किसके दर हो, देखो यहाँ भी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, किसके द्वारा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो उत्प्लावन बल लग नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो ऊपर क्या लगेगा बेटा, उत्प्लावन बल लगेगा। तो उत्प्लावन एक तरह से घर्षण बल की तरह है बेटा। तो ये किसके अंदर हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाई अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स मतलब उत्प्लावन बल के द्वारा किया गया कार्य। तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो स्थिति जो ऊर्जा है उसमें लॉस क्या हो जाएगा बेटा, mg, और ये देखो h प्लस का d, क्या हो गया बेटा, h प्लस का d बराबर कार्य किसके द्वारा, उत्प्लावन बल। जो नियत बल है तो बल गुणा बेटा इसका विस्थापन, जो सिर्फ इतने हिस्से में काम करेगा, ठीक है। तो अपन mg, ठीक है, h प्लस का बेटा d लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उत्प्लावन बल सर डूबा हुआ आयतन वाटर हो गया इंटू में g, ये उत्प्लावन बल हो गया इंटू मीटर d।
अपन को डी की कैलकुलेशन करनी है बेटा, ठीक है। अब देखो इसका बॉल का द्रव्यमान है वो नहीं दे रखा, लेकिन बॉल का घनत्व दे रखा है। तो जो बॉल का घनत्व क्या होगा बेटा, इसका द्रव्यमान बटे में इसका आयतन, है ना। तो इसका मतलब इसके जो द्रव्यमान है, इसको बॉल के द्रव्यमान है उसको अपन कर सकते हैं बॉल का घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ पर जो अपने पास में एम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अपने पास में क्या लिखा हुआ है बेटा, एम लिखा हुआ है, उसकी जगह पर अपन लिख देंगे बेटा बॉल का ये इंटू में ये हो गया एम, जी ऐसे कैसे रहने देते हैं, एच प्लस का डी, ठीक है, इक्वल टू बेटा यहाँ पर वी और ये पानी का हो गया बेटा इंटू में बेटा जी इंटू में डी, ये इस तरह का बढ़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो जी से जी कट गया, ठीक है, एक ये वी से वी भी कट जाएगा। तो ये रो बॉल का हो गया, एच प्लस का डी हो गया बेटा, और ये रो वाटर का हो गया इंटू में डी हो गया। अब देखो इनकी वैल्यू रखेंगे, रो बॉल कितना है 1/2 है, एच ये है, डी ये है, रो वाटर एक है, ये कितना है डी है। तो यहाँ से बेटा h/2 प्लस d/2 बराबर में d। तो यहाँ से d/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, h/2 के बराबर आ जाएगी। तो d बराबर कितना हो जाएगा h। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये भी आंसर 9.8 मीटर आ जाएगा इस तरह से। तो एक इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे अगर बढ़ाना चाहेगा है ना, तो ऐसे भी कह सकता है। देखो इसको एक तो इस तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, है ना, टाइप फर्स्ट बोल दूंगा मैं इसको, है ना, टाइप फर्स्ट इस तरह से पूछेगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो ये इसमें जब डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व बेटा क्या है, इस बॉल का घनत्व क्या है, वाटर से कम है, तो इसका तैरने वाली कंडीशन होगी। लेकिन अपन इसको छोड़ेंगे तो कुछ गहराई तक जाएगी, उस गहराई को पूछा है अगले ने, तो अपन ने बेटा ऊर्जा संरक्षण लगा दिया इनके बीच में, भाई इससे यहाँ से यहाँ तक इसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन हुआ है, तो स्थिति ऊर्जा में हानि हुई है। गतिज ऊर्जा पहले भी 0 थी, इसकी बाद में भी 0 है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर जो उसको लॉस करने वाला कौन था, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो ये उत्प्लावन बल है बेटा जो अपने पास में लॉस करेगा इसका, तो अपन ने बेटा उसको लिख दिया और अपन इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अपने पास में क्या आ गया आंसर। अब चाहे तो आपको क्या कर सकता है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है, मैं बना देता हूँ इसको भी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना के मतलब एक तरह से ये ले सकता है। एक दो इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता है तुमको, भाई जैसे पात्र है, ठीक है, इसमें बेटा द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या एक बाउल है, ठीक है, एक बाउल ले लिया अपन के पास। अब बाउल क्या है, अंदर है पहले से, है ना, मान लेते हैं इसकी डी डेप्थ है, ठीक है, क्या है बेटा डी डेप्थ है, ठीक है। तो ये बेटा इसकी जो बॉल की डेंसिटी वो भी अपने बेटा वही ले ली 1.2 इंटू में वाटर की डेंसिटी, मतलब इसका अपेक्षित घनत्व होगा एक तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ पर रेस्ट में इसको अपन दबा रखा, अब जैसे इसको छोड़ोगे तो ये क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तो फिर ये पूछेगा ये द्रव की सतह से कितनी ऊंचाई तक जाएगी। इसका मतलब इस जगह पर बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा क्या होगा, देखो अब यहाँ से और यहाँ तक तो एफ भी काम करेगा, नीचे क्या करेगा बेटा mg काम करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मान लेते हैं इसका त्वरण कितना रहा होगा, a1 रहा होगा, है ना। तो अपने क्या लगाएंगे बेटा, इसके अंदर है जो बेटा जो यहाँ पर अपने पास जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, एफ नेट, वो अपने पास कितना आएगा बेटा एफ बी माइनस का mg, ठीक है। तो यहाँ से बेटा a1 तुरंत आ जाएगा अपने पास में, जो अपने पास में क्या आएगा नियत आएगा, ठीक है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं ये जो बल लगेगा इसके द्वारा कार्य होएगा बेटा, ठीक है, जिससे बेटा अपने पास में क्या आ जाएगा इस जगह पर आ जाएगा और ये अपने पास कोई वेलोसिटी ले लेगा, उसको भी अपन को एक तरह से निकालना है, ठीक है। तो अपने पास में ये हो जाएगा बेटा क्या एक वर्क डन बाई एफ नेट, है ना। तो ये अपने पास में क्या काम करेगा बेटा, ये एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाई एफ नेट मतलब एफ बी माइनस का एम जी है, ठीक है। इसको अपन डिस्प्लेसमेंट डी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी डी प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एक तो अपन ये लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा वी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा वी की वैल्यू आ जाएगी। सारी बात अपन को दे रखी है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू दे सकता है, 10 मीटर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस जगह पर आकर तो इसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा
माइनस जी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ये वेलोसिटी निकाल ली तो उसके बाद तो फिर ये क्या करेगा बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे आपने यू वेग से किसी चीज़ को फेंका तो उसकी बेटा कितनी ऊंचाई होगी, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो हाइट कितनी आएगी बेटा, यू स्क्वायर अपन में 2g, तो यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपन में 2g। तो इसको इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को बना के पूछा जा सकता है। टाइम पूछ सकता है कितने टाइम में आएगा, तो इक्वेशन लगानी है बेटा गति की, है ना, समीकरण लगा के इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन की वैरायटी ये भी होती है, जैसे देखो एक इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं बेटा फैशन में, तो उसकी बात कर लेते हैं। एक भाई जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है और जब बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी उस टाइम पे पानी का स्तर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। जैसे एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है बेटा, क्या बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पानी में पिघल जाती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है बेटा, जैसे देखो मान लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, कर लेते हैं अपन बेटा इसको भी। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अपने पास में ये है, ये कोई टैंक है ना, इसके अंदर बेटा जैसे अपन ने पानी भर दिया बेटा, क्या भर दिया बेटा अपन ने इसके अंदर पानी भर दिया, ये लो बेटा पानी भर दिया, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने क्या है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैरा दिया, ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा हो गया बेटा, पीस ऑफ आइस हो गया बेटा, है ना, पीस ऑफ आइस, ठीक है, जो अपने पास तैर रहा है बेटा इसके अंदर जो, ठीक है, लिक्विड चलो और बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर देखो अपने पास में जो W है वो तो नीचे लगेगा और F भी है वो अपने पास में क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, देखो एफ बी इक्वल टू में क्या होगा बेटा, W होगा, क्या होगा, एफ बी इक्वल टू में W होगा। तो यहाँ से अपने पास में देखो जो अपने पास एफ बी क्या आएगा सर, इसका डूबा हुआ आयतन इंटू में सर वाटर की डेंसिटी इंटू में जी, ये कितना आएगा बेटा, M इंटू में जी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में देखो इसका जी से जी कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो वॉल्यूम आएगा इसका वो अपने पास में क्या आएगा, M अपन में रो वाटर। यहाँ पर अपन ने ये क्या ले लिया, लेट M क्या है बेटा, मास ऑफ आइस है या इसका मास है। तो पहले वाले केस में जो इसका वॉल्यूम है ना, तो बिफोर मेल्ट है, ये क्या है बेटा, बिफोर मेल्ट मतलब पिघलने से पहले क्या है बेटा, इसका जो आयतन है वो अपने पास में कितना आया बेटा, ये आया, कितना आया बेटा अपने पास में, ये आया, ठीक है। अब बेटा पिघलने की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। जब बर्फ पिघल कर पानी में बदल जाएगी, तो बर्फ पिघल के जब पानी में बदल जाएगी उस टाइम पे बेटा इसका आयतन क्या हो जाएगा, बर्फ का द्रव्यमान बेटा बटे में क्या हो जाएगा, वो पानी बन गई तो पानी का आयतन। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, जो पहले वाले केस में और बाद वाले केस में जो आयतन है वो क्या है, दोनों का समान है। इसका मतलब लेवल क्या रहेगा इसका बेटा, अनचेंज रहेगा, इसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लेवल पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर ये कह दे क्वेश्चन के अंदर एक भाई, मान लो ये जो अपने पास है टुकड़ा है, इसके अंदर कोई क्या है, पत्थर है, यहाँ पर क्या है, कोई स्टोन है, क्या है, कोई स्टोन है, तब बेटा फर्क पड़ जाएगा। देखो बेटा कैसे फर्क पड़ जाएगा, तो देखो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, पहले और बाद का आयतन समान आ रहा है बेटा, ठीक है। अब मान लो ऐसे कह दे आपसे, ऐसे कहते कि इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा क्या बदल दिया है ना। बदल कैसे दिया है बेटा, देखो ऐसे में कह रही है बर्फ का टुकड़ा है पानी में तैर रहा है ना, जिसमें पानी में तैर रहा है ना, जिसमें
एक पत्थर है, जिसमें क्या है, एक पत्थर है बेटा, ऐसे बोल दिया आपको इस क्वेश्चन के अंदर, पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो अपने पास में क्या होता है, देखो अपन क्या कर लेंगे बेटा, मान लेंगे, माना पत्थर का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं बेटा, m1, ठीक है। माना बर्फ का द्रव्यमान वो कितना मान लेते हैं बेटा, m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन केस फर्स्ट क्या है, जब पिघली नहीं तो बेटा उस टाइम पे तो बेटा वही उत्प्लावन बल है, वो W के बराबर होगा। उत्प्लावन बल में क्या आएगा बेटा, आयतन आएगा डूबा हुआ, इनटू में वाटर की डेंसिटी, इनटू में जी। इसमें क्या आएगा सर, दोनों का ये है ना, इनटू में बेटा अपने पास में जी, तो यहाँ से जी से जी कट जाएगा। तो यहाँ से पहले वाले केस में जो आयतन आएगा तो m1 अपन में बेटा रो वाटर प्लस m2 अपन में रो वाटर, ठीक है, इस तरह से आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अब अपने पास में क्या होगा, जब ये पिघल जाएगी ना, केस फर्स्ट में केस सेकंड में क्या हो जाएगी बेटा, जब बर्फ पिघल जाती है, क्या हो जाती है बेटा, पिघल जाती है, तो पत्थर क्या हो जाएगा बेटा, पत्थर बाहर आ जाएगा, पत्थर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो पत्थर बाहर आ जाएगा, उस टाइम पे जो फाइनल आयतन लिखेंगे देखो, तो यहाँ पर m1 अपन में, अब पत्थर बाहर आएगा तो उसका पत्थर का घनत्व रो स्टोन, फिर m2, अब बर्फ का तो पानी बढ़ेगा, तो ये तो वैसे वैसे रहेगा जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। अब अपन को पता है बेटा, एज जो अपने पास में स्टोन है उसका घनत्व बेटा पानी से तो क्या होता है बेटा, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये V2 वॉल्यूम है वो क्या होगा, V1 से कम। इसका मतलब जो लेवल होगा, लेवल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लेवल गिर जाएगा। तो अगर बर्फ है वो पानी में तैर रही है ना, बगैर किसी पत्थर के, तो कोई चेंज नहीं होगा। और जब अगर उसके साथ कोई पत्थर है तो पहले तो क्या होगा बेटा, पहले तो दोनों के नीचे रो वाटर आना है बेटा, पहले वाले वॉल्यूम में तो, और दूसरे वाले वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, दोनों के जो नीचे है, पत्थर के नीचे से पत्थर का आएगा, क्यों फ्री हो गया ना, और फिर पानी के नीचे बर्फ वाले की जगह पर पानी का आ जाएगा, तो लेवल क्या हो जाएगा, देखो पत्थर का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है, इसका नीचे ज़्यादा होगी तो बेटा लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह की बेटा वेराइटीज और बनती जो मैंने आज अपने से डिस्कस की है, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो मेरे नंबर है ही आप सबके पास है जो, ठीक है, आप मेरे से एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होएगा अपना वो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।